हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम सब व्याकरण से ऐसे 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जिसमें से आप सभी को 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम में 15 या फिर 20 प्रश्न 100% देखने के लिए मिलेगा। ये मेरा 100% गारंटी है आप सभी से। इसीलिए अगर आप सब चाहते हैं आप सभी का 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम में 15 या फिर 20 प्रश्न हिंदी सब्जेक्ट में आ जाए, तो उसके लिए क्लास को अच्छी पूर्वक करना पड़ेगा। इसलिए आप सभी क्लास को अच्छे से देख लेना, ठीक है। आप सब अपने प्यारे हाथों से अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर देना। तो प्यारे बच्चों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक बात और कवर करा देना चाहता हूं। मैं आपका प्रीतम सर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिहार एग्जाम मार्क्स। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आप सभी को 12th क्लास की तैयारी बहुत अच्छे से कवर कराई जाती है। तो प्यारे बच्चों, हम सभी देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। आ जाओ स्क्रीन पे। देखो प्यारे बच्चों, आप सभी के स्क्रीन पे व्याकरण का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिख रहा होगा। चचेरा शब्द में प्रत्यय क्या है, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न है चचेरा शब्द में प्रत्यय क्या है, ठीक है। इसका सही आंसर आप सभी कितने बच्चे बता सकते हो, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना, ठीक है। चचेरा शब्द में प्रत्यय क्या है। अगर आप सब बोलोगे सर 2 सेकंड वेट कीजिए, मैं थोड़ा सा कमेंट में लिख रहा हूं, ठीक है। मैं 2 मिनट वेट 2 सेकंड वेट कर लेता हूं, ठीक है। लिखो आप सभी फटाफट, चचेरा शब्द में प्रत्यय क्या है, ठीक है। बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जितने भी बच्चे बता रहे हो एरा, सबका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी एरा, ठीक है। चचेरा शब्द में प्रत्यय क्या है, चचेरा शब्द में प्रत्यय एरा है, ठीक है। इसका मतलब एक का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आप सभी ध्यान से देखते जाओ सारे प्रश्न को, ठीक है, क्योंकि 2025 के लिए बहुत ज्यादा वीवीआई प्रश्न है। प्रश्न है 2 नंबर में टिकाऊ शब्द में प्रत्यय क्या है, ठीक है। और फर्स्ट नंबर में प्रश्न था चचेरा शब्द में प्रत्यय क्या है, ठीक है। अब 2 नंबर में प्रश्न है टिकाऊ शब्द में प्रत्यय क्या है, ठीक है। बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। एकदम सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आओ, ठीक है। जितने भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो आओ, सबका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। टिकाऊ शब्द में प्रत्यय क्या है, टिकाऊ शब्द में प्रत्यय ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है आओ, ठीक है। सबका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब देखना 3 नंबर में क्या प्रश्न है। प्रश्न है निराहार, ठीक है। निराहार शब्द में उपसर्ग क्या है, ठीक है। आप सभी याद रखना, प्रत्यय और उपसर्ग से 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम में आप सभी को 12th क्लास वालों के लिए, ठीक है, 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम में आप सभी को प्रत्यय और उपसर्ग से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछेगा है व्याकरण से, ठीक है। इसलिए बोलता हूं याद रखना सारे प्रश्न को, ठीक है। निराहार शब्द में उपसर्ग क्या है, ठीक है। 1 और 2 नंबर प्रश्न में था प्रत्यय, ठीक है। अब 3 नंबर में प्रश्न बोल रहा है निराहार शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा, ठीक है। बताओ इस प्रश्न का राइट आंसर कितने बच्चे को मालूम है, ठीक है। निराहार शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा, ठीक है। 3 का राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी निर, ठीक है। नरसी को रो, इसका पेट चिरा हुआ है, ठीक है। आप इसलिए मैं टिक मार देता हूं सारे प्रश्न के उत्तर में सही से, ठीक है। निराहार शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है नीर हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम सभी 4 नंबर की क्वेश्चन को, आप सभी ध्यान से देखना। प्रश्न है लोहे के चने चबाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है लोहे के चने चबाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। कठिन परिश्रम करना, या फिर अधीनता स्वीकार करना, या फिर कठिनाई में फंसना, या फिर इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। मैं 100% लिख के देता हूं, 2 क्लास के बच्चे को इस प्रश्न का राइट आंसर मालूम होगा, ठीक है। लेकिन आप सभी को राइट आंसर मालूम है, लेकिन आप सभी कमेंट जल्दी नहीं करना चाहते हो, ठीक है। ये आप सभी की सबसे बड़ी गलती है, ठीक है। आप सभी की एक गलती से बहुत बच्चे का नुकसान हो सकता है, ठीक है। कितने बच्चे कमेंट में आके पढ़ते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। इसलिए बोलता हूं कमेंट क्या, ठीक है। प्रश्न है 4 नंबर में लोहे के चने चबाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, ठीक है। गलत आंसर मालूम है फिर भी कमेंट करो, ठीक है। ये मत सोचो हमको मेरा आंसर गलत है, मैं कमेंट नहीं करूंगा, मेरा नाम बदनाम हो जाएगा, ठीक है। ये मत समझो, ठीक है। जिसका बेइज्जती होता है वही आगे चल के कुछ कर पाता है, ठीक है। अपना आपको मतलब दुनिया को दिखाओ, ठीक है। उसके बाद आप सभी कुछ कर पाओगे, ठीक है। समझ रहे हो आप सभी। 4 नंबर में प्रश्न है लोहे के चने चबाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, ठीक है। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए कठिन परिश्रम करना, ठीक है। 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कठिन परिश्रम करना। लोहे के चने चबाना मुहावरे का सही अर्थ है कठिन परिश्रम करना, ठीक है। इस वीडियो में आप सभी को खाली, ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ आप सभी को व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अब देखो 5 नंबर में प्रश्न है लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, ठीक है। बताओ इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। 5 नंबर में क्या प्रश्न है, प्रश्न है लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, ठीक है। क्रोध करना, तेवर बदलना, रंग बदलना, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। कितने बच्चे इस प्रश्न का सही आंसर बता सकते हो, धीरे धीरे बताओ, ठीक है। घबराओ मत, आप सभी के पास बहुत ज्यादा समय है, ठीक है। वीडियो का लेंथ लंबा होगा, आप सभी को उससे कुछ लेना देना नहीं है। ध्यान से हम सभी क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। मान लो अगर आप सभी 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हो, ठीक है। कितने बच्चे के मन में ये ख्वाहिश है मैं अपने दोस्त से ज्यादा मार्क्स लाऊंगा, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आप सभी को मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ही आप सभी दोस्त को पिछवा सकोगे, ठीक है। इसलिए बोलता हूं अच्छे से क्लास किया करो, ठीक है। कोई भी वीडियो आता है अच्छे से क्लास किया करो, उसको समझा करो, ठीक है। टीचर क्या बोल रहे हैं टीचर के बात को समझा करो, उसके बाद आप सभी समझ पाओगे प्रश्न के उत्तर को, ठीक है। प्रश्न बोल रहा है लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, ठीक है।
ऑप्शन नंबर ए, जितने भी बच्चे बता रहे हो क्रोध करना, सबका राइट आंसर है। ठीक है, मैं तो लाइव नहीं आ सकता, मेरे पास डिवाइस नहीं है। ठीक है, डिवाइस है लेकिन मैं लाइव नहीं आ सकता, थोड़ा सा रीजन चल रहा है। ठीक है, लाल पीना होना क्वेश्चन छिप रहा है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, क्रोध करना। ठीक है, लाल पीना होना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रोध करना। ठीक है, समझ गए। अब बढ़ते हैं सभी 6 नंबर की क्वेश्चन करो। ठीक है, आप सभी कॉपी में नोट करते जाओ। ठीक है, आप सभी अपने कॉपी नोट में नोट करते जाओ, या फिर वीडियो का नोट्स पढ़ लेना। इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है एंड टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। ठीक है, अब देखो इन दोनों में फायदा क्या है आप सभी को। टेलीग्राम पर आप सभी को हर एक चीज का अपडेट मिलता है। ठीक है, और इंस्टाग्राम पर आपसे मुझे 12th क्लास के आर्ट्स से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन आपसे मुझे पूछ सकते हो, चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो। ठीक है, आपसे मुझे इंस्टाग्राम पे किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन, चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, ठीक है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। इन दोनों का फायदा आप सभी को पता चल गया। अब देखो व्हाट्सएप का क्या फायदा है। व्हाट्सएप आप सभी मुझे व्हाट्सएप पर आप सभी नोट्स पा सकते हो। बस आप सभी क्या करना, आप सभी को डिस्क्रिप्शन में एक नंबर मिलेगा व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, आप सभी को उस पर जाकर के उसमें क्या करना है आप सभी को, उसमें अपना नाम और रोल नंबर, ठीक है, अपना नाम और रोल नंबर SMS कर देना, आप सभी को वीडियो का नोट्स मिल जाएगा आंसर के साथ। ठीक है, समझ गए। दुर्बल शब्द में उपसर्ग क्या है। ठीक है, प्रश्न है 6 नंबर में, दुर्बल शब्द में उपसर्ग क्या है। ठीक है, याद रखना 2025 के लिए फिर से याद दिला देता हूं आप सभी को, 2025 के लिए बहुत ज्यादा VVI प्रश्न है। ठीक है, दुर्बल शब्द में उपसर्ग क्या है, दब। ठीक है, ये नहीं होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं दूसरा ऑप्शन की ओर। दूसरा ऑप्शन है दुर। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या छेगा, दूसरा ऑप्शन है दुर, यही इसका राइट आंसर होगा। दुर्बल शब्द में ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, दुर। ठीक है, याद रखना आप सभी। 6 नंबर में क्या प्रश्न था, तो फिर से देख लो। प्रश्न था दुर्बल शब्द में उपसर्ग क्या है। ठीक है, दुर्बल शब्द में उपसर्ग क्या है। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, दुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं सभी 7 नंबर की क्वेश्चन करो। ठीक है, ध्यान से देखना, हिंदी में पदवंत के कितने भेद हैं। बहुत ज्यादा VVI प्रश्न है, आप सभी कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ हिंदी में पदवंत के कितने भेद हैं। 5, 10, 3, 6 बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। हिंदी में पदवंत के कितने भेद हैं। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 5। ठीक है, हिंदी में पदवंत के कुल मिलाकर के 5 भेद हैं। ठीक है, समझ गए। 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखना 8 नंबर में क्या प्रश्न है। प्रश्न है करुणा शब्द का विशेषण क्या होगा। ठीक है, प्रश्न क्या बोल रहा है 8 नंबर में। 8 नंबर में प्रश्न है करुणा शब्द का विशेषण क्या है। कारुणिक। ठीक है, का को, ररसू को, नरसी को, नो। ठीक है, प वाला नो। ठीक है, चलेबुल नो नहीं है। ठीक है, कारुणिक, करुणा, कार्निक और दारुण बताओ इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न ये बोल रहा है करुणा शब्द का विशेषण क्या होगा। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कारुणिक। ठीक है, करुणा शब्द का विशेषण है कारुणिक। ठीक है, 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कारुणिक। ठीक है, आप सभी को 8 नंबर का प्रश्न समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, कारुणिक। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम सभी 9 नंबर की क्वेश्चन की, आप सभी ध्यान से देखना। प्रश्न ये बोल रहा है 9 नंबर में, फ का उच्चारण स्थान क्या है। ठीक है, आप सभी ट्राई करके देखो, यानी कि कोशिश करके देखो, फ का उच्चारण स्थान क्या आ रहा है। ओष्ठ से आ रहा है, यानी कि होंठ से आ रहा है, या फिर दंत से, या फिर कंठ से, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। आप सभी ट्राई करके देखो, 2 मिनट वेट करता हूं। ठीक है, 2 सेकंड वेट करता हूं, आप सभी ट्राई करके देखो फ का उच्चारण स्थान क्या है। ठीक है, देखिए आप सभी फ का राइट आंसर क्या होगा, फ का राइट आंसर क्या होगा, और एकदम बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ओष्ठ। ठीक है, फ का उच्चारण स्थान ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ओष्ठ। ठीक है, 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब देखो 10 नंबर में क्या प्रश्न है, ध्यान से देखना। प्रश्न है च का उच्चारण स्थान क्या है। ठीक है, इसमें भी आप सभी ट्राई करके देखो, यानी कि कोशिश करके देखो। च यानी कि मतलब 9 नंबर में प्रश्न था फ का उच्चारण स्थान। अब 10 नंबर में प्रश्न है च का उच्चारण स्थान। ठीक है, तालु, ओष्ठ, दंत, कंठ। सोचो इसका राइट आंसर क्या होगा, अभी ट्राई करके देखो, कोशिश करो। ठीक है, च का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा। ठीक है, 10 का राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, एक मिनट, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, तालु। ठीक है, च का उच्चारण स्थान क्या होगा, च का उच्चारण स्थान ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, तालु। ठीक है, 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखना सारे प्रश्न को, क्योंकि आप सभी को पता है। 11 नंबर में प्रश्न है गो का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर में क्या प्रश्न है गो का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा। कोशिश करो, आप सभी को याद हो जाएगा। ठीक है, गो का उच्चारण स्थान क्या होगा, ओष्ठ, दंत, कंठ। क्या होगा इसका राइट आंसर। 11 का राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कंठ। ठीक है, गो। आप सभी ट्राई करो एक बार, आप सभी को फर्क पड़ेगा। ये जो गो बोल रहे हैं हम सभी, क ख गो। ठीक है, इसमें गला का आवाज ज्यादा प्रयोग होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, कंठ। ठीक है, समझ गए। अब बढ़ते हैं हम सभी 12 नंबर की क्वेश्चन करो। ठीक है, ध्यान से देखना आप सभी। 12 नंबर में यह प्रश्न है बादल गिरे और मयूर नाचेन लंगे कौन वाक्य है। ठीक है, प्रश्न ये बोल रहा है 12 नंबर में बादल गिरे और मयूर नाचेन लंगे कौन सा वाक्य है। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। बताओ इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। बादल गिरे और मयूर नाचेन लंगे कौन सा वाक्य है। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ठीक है, सब बच्चे सही बोल रहे हो, संयुक्त वाक्य। ठीक है, 12 का राइट आंसर क्या होगा, 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त वाक्य। ठीक है, बादल गिरे और मयूर नाचेन लंगे कौन सा वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। ठीक है, एकदम आप सभी बहुत अच्छे से राइट आंसर बता रहे हो। ठीक है, अब देखो 13 नंबर में प्रश्न है देश पर मर मिटने वाले लोग कौन पदबंध है। ठीक है, देखो मैं लाइव तो नहीं आ रहा हूँ। ठीक है, देखो मैं लाइव तो आप सभी को नहीं पढ़ा रहा हूँ, वीडियो को रिकॉर्डिंग करता हूँ, उसके बाद आप सभी को प्रमोट करता हूँ। ठीक है, कितने बच्चे इसमें चीटिंग कर रहे होगे,
कोई बच्चे कमेंट कर रहे होंगे, कोई बच्चे नहीं कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। मैं लाइव की तरह आप सभी को पढ़ाता हूँ, ठीक है। मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे मान लो आप सभी मेरे आगे में बैठे हो, मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। बस मैं आप सभी को इसी तरह से पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसलिए बोलता हूँ अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना, मैं ताकि आप सभी को आगे चल के डिजिटल बोर्ड पर मैं भी पढ़ा सकूँ, आप सभी को लाइव दिखा सकूँ, ठीक है। अब देखो 13 नंबर में प्रश्न है, देश पर मर मिटने वाले लोग कौन सा पदबंध है, ठीक है। विशेषण पदबंध, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध या फिर क्रिया पदबंध, ठीक है। आप सभी बता सकते हो इस प्रश्न का सही आंसर। प्रश्न ये बोल रहा है देश पर मर मिटने वाले लोग कौन सा पदबंध है, ठीक है। तेरा का राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, संज्ञा पदबंध, ठीक है। सबका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, संज्ञा पदबंध, ठीक है। देश पर मर मिटने वाले लोग कौन से भी संज्ञा पदबंध बोलते हैं, ठीक है। अब देखो 14 नंबर में क्या प्रश्न है। प्रश्न ये बोल रहा है दया शब्द कौन सा संज्ञा है, ठीक है। प्रश्न क्या है, प्रश्न ये है दया शब्द कौन सा संज्ञा है, ठीक है। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या फिर समूहवाचक, ठीक है। सोचो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, थोड़ा मिनट सोचो, ठीक है। 2 मिनट सोच भी, ठीक है, 2 मिनट सोच भी सकते हो, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। हम सभी को घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। घबराओ बिल्कुल भी मत, ठीक है। प्रश्न है दया शब्द कौन सा संज्ञा है, ठीक है। 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भाववाचक, ठीक है। दया शब्द कौन सा संज्ञा है, दया शब्द भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। इतना तक आप सभी को याद हो गया। एक बार वीडियो में एक बार कमेंट में यस लिख के बता दो मुझको, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन है जड़ शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न क्या बोल रहा है 15 नंबर में प्रश्न है जड़ शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। यह भी प्रश्न 2 क्लास के बच्चे को मालूम है, जड़ शब्द का विलोम क्या होगा। विलोम का मतलब क्या होता है, विलोम का मतलब उल्टा होता है। अगर आप सभी मान लो इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी को मालूम नहीं है तो आप सभी को क्या मालूम है, आप सभी क्या एग्जाम में लिखोगे, ठीक है। जड़ शब्द का विलोम क्या होगा, क्या होगा इसका राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, चेतन, ठीक है। जड़ शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, जड़ शब्द का विलोम चेतन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 16 नंबर में क्या प्रश्न है। प्रश्न है देवता शब्द क्या है, ठीक है। प्रश्न क्या है, प्रश्न है देवता शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है या फिर इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। देवता क्या है, देवता स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, देवता पुल्लिंग है, ठीक है। यानी कि हम जैसे हमसे भी पुल्लिंग है, मेल फीमेल, ठीक है। इसलिए हिंदी है यहाँ पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होगा, ठीक है। यहाँ पर इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हमसे भी, यहाँ पर फीमेल और मेल लिखा रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन 16 नंबर में देवता शब्द क्या है, ठीक है। आप सभी याद रखना, इस क्वेश्चन आप सभी को पूछेगा, ठीक है। यही सब क्वेश्चन पूछता है, इससे बाहर प्रश्न नहीं पूछता है, ठीक है। देवता शब्द पुल्लिंग है, ठीक है। अब देखो 17 नंबर में क्या प्रश्न है। प्रश्न है जल शब्द क्या है, ठीक है। प्रश्न क्या है 17 नंबर में, जल शब्द क्या हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है या फिर उभयलिंग है या फिर इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। प्रश्न क्या था आप सभी को पता है, प्रश्न ये था जल शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है, ठीक है। 17 का राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, पुल्लिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, पुल्लिंग, ठीक है। जल शब्द भी पुल्लिंग है और देवता शब्द भी पुल्लिंग है, ठीक है। आप सभी याद रखना सारे प्रश्न को। अब देखो 18 नंबर में प्रश्न है प्रशंसा शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न ये बोल रहा है प्रशंसा शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, निंदा, दोष, आरोप या फिर इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। सोचो प्रशंसा मतलब क्या होता है, प्रशंसा मतलब क्या होता है आप सभी को मालूम है। प्रशंसा मतलब दूसरे का मतलब क्या बोले उसको, तारीफ करना, जैसे हम सभी अपने ठेठी भाषा में बोलते हैं तारीफ कर रहे हो, ठीक है। इसलिए बोलते हैं प्रशंसा का मतलब होता है तारीफ करना और दोस्त का मतलब, इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 का राइट आंसर क्या होगा, 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निंदा करना, ठीक है। जिस व्यक्ति का प्रशंसा होता है उसका कभी ना कभी बुराई भी तो होता है, उसका बुराई भी कभी होता है, ठीक है। प्रशंसा करना का विलोम उल्टा शब्द हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है निंदा, ठीक है। 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए निंदा, याद रखना आपसे भी, ठीक है। अब देखो 19 नंबर में क्या प्रश्न है, ध्यान से देखना। प्रश्न है पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न ये बोल रहा है पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, हार कर भाग जाना, हारा देना, पराजित होना या फिर साथ देना, ठीक है। बता सकते हो इस प्रश्न का राइट आंसर, पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, ठीक है। 19 का राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, हार कर भाग जाना, ठीक है। पीठ वही दिखाता है जो हार कर भाग जाता है, ठीक है। जैसे मान लो हम सभी इंडिया के दुश्मन लोग, ठीक है। आप सभी समझ रहे होंगे। पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर राइट आंसर है, हार कर भाग जाना, ठीक है। अब देखो 20 नंबर में प्रश्न है सफल शब्द का विलोम क्या है, ठीक है। सफल शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा या फिर सफल शब्द का विलोम शब्द क्या है, दोनों तरह से पूछ सकता है फाइनल एग्जाम में, ठीक है। असक्षम, पराजित, विफल, कमजोर, ठीक है। अब इस तो थोड़ा बातचीत करते हैं सभी। बीजेपी जीता, आप सभी को कैसा अनुभव हो रहा है, यहाँ पे कितने बच्चे मुसलमान बच्चे देख रहे होंगे, उसको थोड़ा सा मतलब दिक्कत होगा, मतलब उसके लिए हमसे सॉरी, ठीक है। जैसे मान लो बीजेपी जीत रहा है, अभी जीता है, उसके लिए आप सभी क्या करना चाहते हो, ठीक है। देखो आगे चल के क्या क्या करता है, छोड़ो ये सब बातें, ठीक है। सफल शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, बताओ आप सभी, सफल शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, विफल, ठीक है। उल्टा शब्द बोलना है, ठीक है। विलोम शब्द का मतलब उल्टा शब्द, ठीक है। सफल हुआ तो कोई फेल भी होगा, ठीक है, यानी पास हुआ तो कोई फेल होगा, ठीक है। 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, विफल, ठीक है। अब देखो 21 यानी कि 21 नंबर में प्रश्न है, 1 मिनट, 21 नंबर में क्या प्रश्न है, प्रश्न है आजन्म शब्द कौन सा समास है, ठीक है। प्रश्न क्या है, प्रश्न है आजन्म शब्द कौन सा समास है, अविभाव, कर्मधारय है, द्वंद्व या फिर तत्पुरुष। बताओ इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, आजन्म शब्द कौन सा समास है, ठीक है। 21 का राइट आंसर क्या होगा, 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अविभाव समास, ठीक है। याद रखना आप सभी, आजन्म शब्द ये बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। आप सभी क्वेश्चन पे उल्टा के देखना, ये सब प्रश्न कितने बार पूछे गए हैं, ठीक है।
इसलिए बोलता हूं क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखो, आप सभी कॉपी में नोट करते जाओ, ठीक है। आजन्म शब्द कौन सा समास है? अविभाव समास है, ठीक है, समझ गए। अब देखो 22 नंबर में क्या प्रश्न है। प्रश्न ये है हाथ पैर कौन सा समास है, ठीक है। अब देखो इस प्रश्न को आप सभी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताता हूं, ठीक है। हाथ पैर कौन सा समास है, ठीक है। जहां पर आप सभी देखोगे दो पदों का योग बना हुआ, ठीक है, जैसे चाचा चाची, नाना नानी, मम्मी पापा, दीदी मतलब भाई बहन, जहां पर दो पदों का योग बनता है उसे हम सभी द्वंद्व समास बोलते हैं, ठीक है। अविभाव समास नहीं होगा, कर्मधारय समास नहीं होगा। चलो तीसरा ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है द्वंद्व समास, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है द्वंद्व समास। चौथा ऑप्शन है तत्पुरुष समास, ये इसका राइट आंसर नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी द्वंद्व समास, ठीक है। हाथ पैर कौन सा समास है? हाथ पैर द्वंद्व समास है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है द्वंद्व समास, ठीक है। याद रखना आप सभी, बहुत ज्यादा VBI प्रश्न है, ठीक है। अब देखो 23 नंबर में क्या प्रश्न है। प्रश्न है चक्रपाणी शब्द कौन सा समास है, ठीक है। प्रश्न क्या है 23 नंबर में, यानी कि 23 नंबर में प्रश्न है चक्रपाणी शब्द कौन सा समास है? अविभाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या फिर बहुव्रीहि समास, ठीक है। आप सभी बता सकते हो इस प्रश्न का सही आंसर चक्रपाणी शब्द कौन सा समास है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बहुव्रीहि समास, ठीक है। याद रखना आप सभी, ये भी प्रश्न आप सभी को बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। चक्रपाणी शब्द कौन सा समास है? चक्रपाणी शब्द बहुव्रीहि समास है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 24 यानी कि 24 नंबर में क्या प्रश्न है। प्रश्न है सूरदास शब्द कौन सा संज्ञा है, ठीक है। प्रश्न क्या है? प्रश्न है सूरदास शब्द कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या फिर समूहवाचक, ठीक है। बताओ इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न ये बोल रहा है सूरदास शब्द कौन सा संज्ञा है, ठीक है। थोड़ा मोड़ा सोच के बताओ, ठीक है। गलत आंसर मत करो, मतलब थोड़ा मोड़ा सोचो। अगर सही आंसर फिर भी नहीं पता चलता है तो थोड़ा तो छोड़ दो आप सभी, ठीक है। कमेंट मत करना, दूसरे बच्चे कमेंट करेंगे, ठीक है। प्रश्न 24 नंबर में सूरदास शब्द कौन सा संज्ञा है, ठीक है। 24 का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जातिवाचक, ठीक है। सूरदास शब्द कौन सा संज्ञा है? सूरदास, नाम सुनने से ही पता चलता है सूरदास एक जाति व्यक्ति होगा, ठीक है। सूरदास शब्द एक जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। अब देखो 25 नंबर में क्या प्रश्न है। प्रश्न है तांबा शब्द कौन सा संज्ञा है, ठीक है। प्रश्न क्या है? प्रश्न है तांबा शब्द कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या फिर द्रव्यवाचक, ठीक है। तांबा, तांबे को गलाया जाता है यानी कि द्रव्यवाचक होगा, ठीक है। 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी द्रव्यवाचक, ठीक है। याद रखना। अब देखो 26 नंबर में प्रश्न है राज्यपाल शब्द कौन सा संज्ञा है, ठीक है। मैं वही क्वेश्चन आप सभी को प्रमोट कराऊंगा हर एक वीडियो में, जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। वही क्वेश्चन आप सभी को प्रमोट कराऊंगा, ठीक है। और जो 2025 फाइनल एग्जाम में पूछेंगे, ठीक है। 26 नंबर प्रश्न है राज्यपाल शब्द कौन सा संज्ञा है, ठीक है। क्योंकि मैं आप सभी को अपने अनुभव के अनुसार पढ़ाता हूं, जिस तरह से मैंने पढ़ाई किया था ठीक उसी तरह से मैंने सोचा आप सभी को प्रमोट किया जाए, ठीक है। ऑनलाइन बहुत सुविधा है, ठीक है, लेकिन वहां पर काम करने वाले व्यक्ति होनी चाहिए, ठीक है। प्रश्न 26 नंबर में राज्यपाल शब्द कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या फिर समूहवाचक, ठीक है। बताओ 26 का राइट आंसर क्या होगा? 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर राइट आंसर है जातिवाचक, ठीक है। राज्यपाल यानी जहां पर राजा लोग बसते हैं, ठीक है। राज्यपाल शब्द कौन सा संज्ञा है? ऑप्शन नंबर राइट आंसर है जातिवाचक, ठीक है। अब देखो 27 नंबर में प्रश्न है निर्भय शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न क्या बोल रहा है? प्रश्न ये बोल रहा है निर्भय शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा, ठीक है। बताओ 27 का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी निर, ठीक है। निर उसका र पेट चिरा हुआ है, ठीक है। यानी कि 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी निर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखो। अब देखो 28 नंबर में प्रश्न है मुंह शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या फिर उभयलिंग है या फिर इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। सोचो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, ठीक है। प्रश्न क्या बोल रहा है? प्रश्न ये बोल रहा है 28 नंबर में मुंह शब्द क्या है, ठीक है। 28 का राइट आंसर क्या होगा? 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी पुलिंग हो जाएगा, ठीक है। मुंह शब्द क्या है? मुंह शब्द पुलिंग है, ठीक है। जहां से हम सभी खाना खाते हैं। मुंह शब्द क्या है? मुंह शब्द पुलिंग है, याद रखना। अब देखो 29 यानी 29 नंबर में प्रश्न है चंचल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, ठीक है। चंचल ये मतलब पुलिंग है और इसको स्त्रीलिंग में आप सभी को बदलना है, ठीक है। चंचल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? ये सब प्रश्न आप सभी को पूछता है। मैं कितनी बार बोलूं आप सभी को ये सब प्रश्न पूछेगा, इनसे बाहर प्रश्न नहीं पूछेगा, ठीक है। 2-4 वीडियो और आएगा जिसमें आप सभी को सिर्फ व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। आप सभी सारी वीडियो को देख लेना, आप सभी का व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन का डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए? चंचल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी चंचला, ठीक है। 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी चंचला, एक मिनट छिप रहा है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है चंचला, ठीक है। समझ गए? अब देखो 30 नंबर में क्या प्रश्न है। प्रश्न है बात बनाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? बहुत बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर, बहुत बच्चे को इस प्रश्न का उत्तर मालूम होगा, ठीक है। बात बनाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है बहाना करना, ठीक है। बात बनाना मुहावरे का अर्थ होता है बहाना करना, ठीक है। ना कि बहुत से रखना या फिर ना कि बोलने से रोकना, ना फिर दिखावा करना, ठीक है। बात बनाना मुहावरे का अर्थ है बहाना करना, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे मान लो अगर आप सभी अपने भाई से पैसे मांगोगे, अगर वो पैसा नहीं दे रहा है, मान लो आप सभी अपने भाई को बोले रिचार्ज कर दो मेरे मोबाइल में, ठीक है। अगर मान लो आप सभी मोबाइल में रिचार्ज नहीं कर रहा है, समझो वो बहाना कर रहा है, यानी कि बात बना रहा है, ठीक है। समझ गए? अगर ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो का लेंथ मतलब 2 घंटा का हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 31 नंबर में प्रश्न है बेईमान शब्द की प्रकृति है, ठीक है।
प्रश्न क्या है? प्रश्न है बेईमान शब्द की प्रकृति है विदेशज, तत्सम, तद्भव या फिर देशज। बताओ 31 का राइट आंसर क्या होगा? बेईमान शब्द की प्रकृति क्या हो जाएगा? ठीक है, 31 का राइट आंसर क्या होगा? 31 का करेक्ट आंसर क्या होगा? आप बता सकते हो 31 का राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ये विदेशज। ठीक है, एक मिनट, बेईमान शब्द की प्रकृति क्या होगी? बेईमान शब्द की प्रकृति विदेशज हो जाएगी। ठीक है, समझिए आप सभी 31 का राइट आंसर। एक मिनट फिर से गिरा लगा देता हूँ। ठीक है, यहाँ से देख लेना, ऑप्शन ये राइट आंसर है विदेशज। ठीक है, बेईमान शब्द की प्रकृति है ऑप्शन ये विदेशज। ठीक है, अब देखो 32 नंबर में क्या प्रश्न है? प्रश्न ये बोल रहा है, एक मिनट थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं। प्रश्न क्या 32 नंबर में? प्रश्न है यह एक मिनट शुद्ध वाक्य है। ठीक है, इन चारों ऑप्शनों में शुद्ध वाक्य कौन सी है आप सभी को पता है? इन चारों ऑप्शन में आप सभी थोड़ा सा पढ़ लो। ठीक है, एक मिनट पढ़ो। ठीक है, इस प्रश्न को आप सभी पढ़ो एक बार ऑप्शन को, तब आप सभी को समझ में आएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, इन सभी में शुद्ध वाक्य कौन सी है? यह बिल्कुल भी बात करनी नहीं चाहती थी, उसके स्त्री नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत है, उसके बेटी नहीं है, ये बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा। बता सकते हो इस प्रश्न का सही आंसर? शुद्ध वाक्य इन चारों ऑप्शनों में कौन सी है? ठीक है, बहुत बच्चे को इस प्रश्न का उत्तर मालूम नहीं होगा, मैं लिख के देता हूं। ठीक है, देखो कितने बच्चे इसमें टिक मारते होंगे, उसके बेटी नहीं है। ठीक है, लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा। ठीक है, समझ गए? अब देखो 33 नंबर में क्या प्रश्न है? प्रश्न है प्रेम शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? ठीक है, प्रश्न क्या है 33 नंबर में? प्रश्न है प्रेम शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? आप सब बता सकते हो इस प्रश्न का उत्तर? प्रेम शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? बताओ। 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रेमी। ठीक है, सबका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रेमी। ठीक है, प्रेम शब्द का विशेषण प्रेमी। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम सभी 34 नंबर की क्वेश्चन की ओर। आप सभी ध्यान से देखना। प्रश्न ये है मनोविनोद। ठीक है, मनोविनोद शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? ठीक है, मनोविनोद शब्द का कौन सा लिंग है? ठीक है, मतलब मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। मनोविनोद शब्द का कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या फिर उभयलिंग है या फिर इनमें से कोई भी नहीं है? ठीक है, बताओ मनोविनोद शब्द का कौन सा लिंग है? यानी कि मनोविनोद स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग मतलब उभयलिंग है। ठीक है, 34 का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी पुल्लिंग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है पुल्लिंग। ठीक है, मनोविनोद एकदम सुनने से लगता है विनोद मतलब कोई मतलब लड़के का नाम है यानी कि पुरुष का नाम है। ठीक है, मनोविनोद शब्द क्या कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है। ठीक है, अब देखो 35 नंबर में क्या प्रश्न है? प्रश्न ये है गुस्सा शब्द क्या है? ठीक है, प्रश्न क्या है याद रखना, 2025 के लिए फिर से याद दिला देता हूं, 2025 के लिए बहुत ज्यादा वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, यूपी बोर्ड के लिए भी। ठीक है, गुस्सा शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या फिर उभयलिंग है या फिर इनमें से कोई भी नहीं? ठीक है, बता सकते हो इस प्रश्न का उत्तर? गुस्सा शब्द क्या हो जाएगा? ठीक है, गुस्सा किसी अधिकतर गुस्सा पुरुष को ही आता है। ठीक है, 35 का राइट आंसर क्या होगा? इसलिए 35 का राइट आंसर ऑप्शन भी पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, गुस्सा शब्द भी पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 36 नंबर में प्रश्न है रक्षाबंधन कौन सा संज्ञा है? ठीक है, ये प्रश्न है मतलब ये प्रश्न अभी तक में मान लो 2009 से लेकर के 2024 तक में 10 बार पूछ चुका है। मैं लिख देता हूं 10 बार ये प्रश्न पूछ चुका है। ठीक है, और 2025 में भी पूछेगा। रक्षाबंधन कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या फिर समूहवाचक? मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ रक्षाबंधन कौन सा संज्ञा है। ठीक है, 36 का राइट आंसर क्या होगा? 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी और व्यक्तिवाचक। ठीक है, रक्षाबंधन कौन सा संज्ञा है? रक्षाबंधन व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अब देखो 37 नंबर में क्या प्रश्न है? प्रश्न ये है दो का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? ठीक है, प्रश्न क्या है 37 नंबर में? प्रश्न है दो का उच्चारण स्थान, ट्राई करो, कोशिश करो, दो दो दो। ठीक है, दो का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है, दंत है या फिर कंठ है या फिर इनमें से कोई भी नहीं? ठीक है, दो ट्राई करो, देखो थोड़ा सा कंठ से ज्यादा आवाज निकलेगा। ठीक है, दो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है कंठ। ठीक है, दो का उच्चारण स्थान क्या है? 37 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा दंत। ठीक है, दो दो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है दंत। ठीक है, 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 38 नंबर में क्या प्रश्न है? 38 नंबर में क्या प्रश्न देखो, 38 नंबर प्रश्न है रात शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? ठीक है, एक क्लास के बच्चे को ये जो 38 नंबर प्रश्न है यह प्रश्न एक क्लास के बच्चे को मालूम है रात शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? ठीक है, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए दिन। ठीक है, रात शब्द का विलोम है ऑप्शन नंबर राइट आंसर है दिन। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम सभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखना 39 नंबर में क्या प्रश्न है? प्रश्न ये है निम्न में सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, प्रश्न क्या है? प्रश्न है निम्न में सार्वनामिक विशेषण है। ऐसा आदमी नहीं देखा, पीला, 10 लीटर या फिर 20। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? निम्न में सार्वनामिक विशेषण कौन सी है? ठीक है, सोचो आप सभी इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? निम्न में सार्वनामिक विशेषण क्या है? मतलब विशेषण मुझे बोल रहा है, आप सभी विशेषण पढ़े हैं ना, आप सभी विशेषण पढ़े हैं तभी आप सभी को यह प्रश्न समझ में आएगा। ठीक है, नहीं तो अगर मैं आप सभी को यहाँ पर एक्सप्लेन करके बताऊँ विशेषण का मतलब क्या होता है तो वीडियो का लेंथ बहुत लंबा हो जाएगा। आप सभी खुद कमेंट करते हो सर वीडियो का लेंथ लंबा हो गया, हम सभी बोर हो गए क्लास करते करते। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को बता दूंगा या फिर विशेषण पे एक वीडियो लेके आऊंगा। ठीक है, कमेंट में सिर्फ बता दो आप सभी विशेषण का मतलब क्या होता है। ठीक है, निम्न में सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, ऐसा आदमी नहीं देखा। ठीक है, ऑप्शन में राइट आंसर है ऐसा आदमी नहीं देखा। ठीक है, अब देखो इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन। प्रश्न है संसार शब्द कौन सा संज्ञा है? ठीक है, प्रश्न क्या है? प्रश्न है संसार शब्द कौन सा संज्ञा है? ठीक है, बताओ इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? संसार शब्द कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है या फिर भाववाचक है या फिर समूहवाचक है?
ठीक है। इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हुआ, संसार शब्द कौन सा संज्ञा है, बता सकते हो इस प्रश्न का उत्तर। इसका राइट आंसर क्या होगा, संसार शब्द कौन सा संज्ञा है, ठीक है। सोचोगे तो याद हो जाएगा, संसार शब्द कौन सा संज्ञा है, ठीक है। बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिवाचक, ठीक है। जितने भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो व्यक्तिवाचक, सबका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए आप सभी। प्रश्न ये बोल रहा है संसार शब्द कौन सा संज्ञा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, व्यक्तिवाचक, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को आज के वीडियो में मजा आया होगा, ठीक है। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो, अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और अपने प्यारे हाथों से अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर देना, ताकि उन लोगों का भी कुछ फायदा हो सके, ठीक है। तो अब तब तक मिलेंगे हमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। याद रखना तो